अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और एक मछली का। बहुत ही मशहूर और मारूफ़ ये वाक़या है। आपने सुना तो होगा कि एक मछली सारा खाना कैसे खा गई थी। यही एक वाक़या है जो आज आपको तफसील के संग इंशाअल्लाह हम सुनाएंगे। हुआ ये कि हज़रत सुलेमान को जब ये यकीन हो गया कि अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया के ताबे कर दिया है, यानी पूरी दुनिया को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वशी कर दिया है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा क्यों ना पूरी दुनिया की दावत की जाए। अब हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से ये अर्ज़ी लगाई कि अल्लाह मुझे अपनी मखलूक की दावत करने दो। अब अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि ए सुलेमान, आप इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखते कि आप मेरी मखलूक को खाना खिलाएं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, तो एक काम कीजिए कि आप मुझे 7 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए कि 7 दिन तक मैं आपकी दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाऊं। अब अल्लाह की तरफ से फिर दोबारा जवाब आया कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखते कि आप मेरी मखलूक को खाना खिलाएं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े मायूस थे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा ए अल्लाह ताला, आप मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए। 3 दिन के लिए मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अब फिर अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि ए सुलेमान, आप इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखते कि आप मेरी मखलूक को खाना खिलाएं। हज़रत सुलेमान ने फिर अर्ज़ी लगाई, ए अल्लाह, सिर्फ़ 1 दिन के लिए अपनी मखलूक की दावत करने दो, सिर्फ़ 1 दिन के लिए। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे कि चलो अल्लाह की मखलूक की दावत करेंगे। जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हर चीज़ ताबे थी, जिन्नात, इंसान, चरिंद, परिंद, सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना मानते थे। यहाँ तक कि हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना मानती थी उस वक्त। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको हुक्म दिया कि सब जने काम पे लग जाओ और ख़ाना तैयार करो। हवा को हुक्म दे दिया कि इस खाने पर इतनी नम हो जा कि ये खाना ख़राब नहीं होना चाहिए। हवा उस पर चलने लगी। अब खाना तैयार हो गया, हर चीज़ का इंतज़ाम हो गया। अब अल्लाह की तरफ से एक जवाब आया कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप सबसे पहले किसको दावत पर बुलाना चाहेंगे, यानी जिन्नातों में, इंसानों में, दरिया के जानवरों में, चरिंदों में, परिंद में, किसको आप पहले बुलाना चाहेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह, आप जिसको चाहें उसको भेज दीजिए। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि दरिया की एक मछली निकली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गई और उसने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे ये ख़बर हुई है कि आपने मेरी दावत की है, क्या ये बात सही है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जी, आपकी दावत है। अब हज़रत सुलेमान तो फिर मछली कहने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है, आप मेरे खाने का इंतज़ाम कीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितना भी खाना तैयार किया था, सारा खाना वो मछली खा गई। और मछली खाना खाने के बाद कहती है कि और लाओ, भी मेरी भूख नहीं मिटी, और लाओ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि ये अब मैं कहाँ से लाऊं, सारा खाना तो मछली खा गई। अब मछली से कहा कि खाना तो ख़त्म हो गया। तो मछली ने कहा कि ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जितना खाना आपने मुझे खिलाया है, इस खाने से मेरा पेट नहीं भरा और ना ही मेरी भूख मिटी है, और आज मैं आपकी वजह से भूखी रह गई। जितना खाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे सबके लिए तैयार किया था, वो सिर्फ़ एक मछली खा गई। और फिर उसने ये कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आज आपकी वजह से भूखी रह गई, क्योंकि आज का खाने का ज़िम्मा आपने लिया था मेरा, और मैं आपकी वजह से भूखी रह गई। अब मछली जाने लगी तो उसने बताया कि आपने जितना खाना बनाया था जिससे मेरा पेट नहीं भरा, इससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे पेट भर के रोज़ाना खिलाते हैं, और एक बार नहीं, दिन में 3 बार खिलाते हैं। मछली की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो कहते हैं ना कि हमारी कोई औकात नहीं है हम किसी को एक वक्त का भी खाना खिला सकें,
है ना। जो कुछ होता है सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाएं कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं या खाना खिला सकते हैं। ये था एक छोटा सा बहुत खूबसूरत वाक़या। उम्मीद है आप सभी हजरात को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।